आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। किसी भी संख्या के अंदर आप कैसे किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू निकाल सकते हैं, और लास्ट में हम समझेंगे इनके क्या क्या एप्लीकेशन है और कुछ वहां पे उदाहरण भी देखेंगे। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समझते हैं कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हेडिंग पहले लिख लेते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू की अगर बात करें हिंदी में तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहा जाता है, अर्थात स्थानीय मान। तो अब इसको हम थोड़ा सा समझने से पहले एक चार्ट बना लेते हैं जिससे ये चीजें आपको ज्यादा समझ में आ जाएंगी। मान लो यहाँ पे कोई एक संख्या लिखी गई, जैसे कि 1 लिखा गया, 2 लिखा गया, 3 लिखा गया, 4 लिखा गया, 5 लिखा गया, 6 लिखा गया, 7 लिखा गया, 8। इसी प्रकार से हम कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इतनी कुछ बड़ी संख्या लिख दे गई। तो यहाँ पे जो सबसे पहली ये हमारी जो संख्या होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, वंश कहा जाता है, अर्थात ये पहली संख्या हो जाती है। इसके बाद ये जो दूसरी संख्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं, अर्थात ये 10th वाला नंबर होता है इसलिए हमको क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड नंबर पे होता है इसको हम क्या कहते हैं, 100 कहा जाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा 100 हो जाता है, 100 ये 100 हो जाता है। 100 के बाद यहाँ पे ये फिर क्या हो जाता है, थर्ड नंबर पे इसको हम क्या कहते हैं, 1000 कहा जाता है, 1000। ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर आते हैं तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, 10,000 का कहेंगे, क्या कहेंगे, 10,000 कहेंगे। अब इसको डिटेल से समझेंगे, 10,000 हो जाएगा। इसके बाद ये फिर क्या हो जाता है, लाख हो जाता है, क्या होता है, LAKH, लाख हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, लाख के बाद फिर करोड़ आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती चली जाती है, जितनी ज्यादा संख्याएं होंगी उसी प्रकार से ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ तक हम तो समझ लेते हैं कि इतनी अगर आपकी मान लिया कोई संख्या है 1 2 3 4 5 6, अगर 6 अंकों की संख्या है तो उसमें से जो सबसे लास्ट की डिजिट होगी वो वंस होगी, उसके बाद टेंस होगी, 1000 होगी, उसके बाद यहाँ पे 10,000 होगी, लाख होगी। अब यहाँ पे वंस का तो नॉर्मल क्या होगा, वो सिंगल डिजिट हो गया था, उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। इसी प्रकार से टेंस में क्या होगा, 10 से वो मल्टीप्लाई करके लिखी जाएगी संख्या। इसके बाद 1000 है अथवा 100 है तो उसमें क्या है, इस प्रकार से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या, 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या, 4 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या, 5 जीरो लगा के मल्टीप्लाई करके लिखा जाएगा, इस प्रकार से। अब इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल से समझते हैं, तब चीजें ज्यादा समझ में आएंगे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें लिखा है 2 4 6 7 8। अब यहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, प्लेस वैल्यू क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी लिखेंगे, 8 की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की क्या होगी, इसकी 8 ही होगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1 गुणे 8 लिखेंगे जो कि 8 ही आ जाएगा, इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू क्या 8 हो जाती है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ दिया जाए यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ 7, अब 7 की पूछी गई तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसमें देखो मैंने बताया था 10 से मल्टीप्लाई करो, अर्थात 10 गुणे 7 क्या हो जाएगा, 70, अर्थात यहाँ पे प्लेस वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 70 आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ 6, ये वाला, तो 6 की पूछी जाएगी तो क्या होगी, यहाँ पे आप सिंपल से क्या लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 6 में लिख देंगे, अर्थात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपसे अगर पूछा जाए प्लेस वैल्यू ऑफ किसकी, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की, 4 के लिए निकालने के आप क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार 0 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 4 लिख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर 2 से आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 2। तो 2 के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 बार 0 लगा के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यू है। अगर इन सभी चीजों को यहाँ पे जोड़ दिया जाए, क्या ये जितने भी प्लेस वैल्यू के साथ में अगर इनको जोड़ दिया जाए तो भी ये आपको इतना ही प्राप्त होगा। जैसे कि 2000 में आप जो है सॉरी 20,000 में अगर आप 4000 जोड़ेंगे तो 24,000 हो जाएगा, 24,000 में 600 जोड़ेंगे 24,600 हो जाएगा।
70 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24,670 हो जाएगा। 8 जोड़ देंगे तो 24,678 हो जाएगा, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के अंदर किसी भी अंक की, ये हमारे अंक होते हैं, जैसे 6, 7, 8 ये क्या है अंक है और ये एक पूरी संख्या है, तो इसमें से किसी भी अंक की आप प्लेस वैल्यू बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया प्लेस वैल्यू निकालना। अब इसके बाद हम समझते हैं थोड़ा सा फेस वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे हम दूसरी हेडिंग डाल देते हैं फेस वैल्यू। दूसरी हेडिंग हमारी क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, जातीय मान कहते हैं, या उनका अंकीय मान होता है, जातीय मान। अब ये जातीय मान क्या होता है, अर्थात जो उनका खुद का मान होता है उसे हम क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सेम यही अगर एग्जांपल लिख दिया 2, 4, 6, 7, 8, तो यहाँ पे हम बात करेंगे फेस वैल्यू ऑफ 8 की, तो 8 की क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर लिखा जाए फेस वैल्यू ऑफ 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 ही हो जाएगा। इसी प्रकार से फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 4 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से फेस वैल्यू निकाल सकते हैं और प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां तक तो हमने डिटेल से समझ लिया कि प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा समझते हैं कि इनके क्या एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फेस वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, जैसे कि फर्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कि आप 2 अंकों वाली संख्याओं को आपस में जोड़ना चाहते हैं या 1 अंक वाली, जैसे कि मान लो 24 और आप 6 को जोड़ना चाहते हैं, तो इसमें क्या करेंगे 24 और 6 ऐसे लिखेंगे। ये सही तरीका है लिखने का, ना कि आप ऐसे लिखेंगे 24, 6 इस प्रकार से, ये क्या है गलत तरीका है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो भी प्लेस वैल्यू होती है वो सेम प्लेस वाले जो अंक होते हैं उनको नीचे ही लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, उसी प्रकार से 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए 4 के नीचे 6 आएगा, ना कि 2 के नीचे 6 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 की जो प्लेस वैल्यू 10th है, जबकि यहाँ पे 6 की वैल्यू थी 1, इसलिए ये गलत तरीका आपका हो जाता है। इसी प्रकार से आप चाहे गुणा कर रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, चाहे एडिशन कर रहे हो, चाहे सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, हर एक जगह आपको प्लेस वैल्यू के स्थान जरिए से ही सभी चीजों को लिखना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूं, आपको बताना होगा सही तरीका क्या लिखना है। जैसे कि 2 अर्थात यहाँ पे मान लिया हमने लिख दिया 24, 6 और 28, इनको आपको जोड़ना है, तो इनका लिखने का क्या सही तरीका होगा। और यहाँ पे हम एक संख्या लिखते हैं 8, 4, 6, 9। यहाँ पे आपको इस संख्या के सभी के प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू डिटेल से बताना है, और हर एक चीज को आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इनका क्या करेक्ट आंसर होगा। और ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है और यहाँ पे इनकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बताना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप इसी प्रकार के नए वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें फॉलो कर लें।